আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। বাংলা এগিয়ে টিম আজকে এসে গেছে ডক্টর মহেন্দ্র দাদিজের কাছে। মহেন্দ্র দাদিজ যিনি নাকি বহুমুখী প্রতিভাশালী। একদিকে বাস্তু আর একদিকে আকুপ্রেশার। বাস্তু ভিটা থেকে যে কোনো জমি জায়গা, দোকান, ব্যবসার কারখানা সব জায়গাতেই যেটা দরকার বাস্তু, সেই বাস্তুর গুরুত্বপূর্ণ টিপস জেনে নিতে পারবেন ডাক্তারবাবুর থেকে। मैं महेंद्र ददीच 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना आप सभी को देता हूँ। 2025 आपके लिए मंगलमय हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बतलाया हुआ है, गणेश जी हमेशा दाहिनी सूंड के रहने चाहिए। दाहिनी सूंड वाले गणेश घर में सुख समृद्धि और शांति लाते हैं। दाहिनी सूंड, मोटा पेट, पद्मपाल की बनाए सीट, ये मैंने पहले भी सभी को बतलाया है। मैं जब से वास्तुशास्त्र के लिए प्रथम अग्रसर हुआ तो सबसे पहले मैंने सभी को गणेश लक्ष्मी के बारे में अवगत कराया और अभी भी मेरा नियम है, मैं जिसके भी जाता हूँ पहले गणेश लक्ष्मी, दूसरा घर में कोई शस्त्र से शस्त्र भिड़ा हुआ फोटो नहीं हो, तीसरा कोई शीशा फूटा हुआ घर में नहीं हो, सबसे मेन घर में शस्त्र से शस्त्र भिड़ा रहता है तो घर के सदस्य आपस में लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी बात पर उनका आपस में झगड़ा होता है। दूसरा, आप कभी भी घी या तेल का डब्बा सामने खुला नहीं रखें, उससे आपके घर में सुख समृद्धि का नाश होता है, उसे छुपा कर रखें। और हमेशा सुबह जल्दी भगवान का आह्वान कर और सबसे पहले भगवान के प्रसाद जरूर लगा। पुराने घरों को तोड़वाना संभव नहीं है, तोड़ फोड़ करना संभव नहीं, तो मैं उसके लिए काट कर देता हूँ। पिरामिड्स या स्वास्तिक या ओम जैसे घर के अंदर में बीम सर पे नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये बीम है ऊपर, वैसे बीम नहीं होने चाहिए। और इस बीम से सर पे भार आता है, जैसे हमारे घर में ये बीम है। मैं खुद वास्तुशास्त्र करता हूँ, तो मैंने इसका काट यहाँ पर ऐसे पिरामिड लगाए हुए हैं यहाँ पर, जो कि नज़र नहीं आएंगे, वो चारों दिशा में लगते हैं, 9 पिरामिड्स लगते हैं। और इसके स्वास्तिक ओम भी होते हैं, उसमें पिरामिड्स बने रहते हैं, जो बीम के ऊपर में 9 पिरामिड्स लगते हैं और 2 स्वास्तिक 1 ओम, 2 स्वास्तिक 1 ओम भी लगते हैं। मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक, बाहर में 1 ओम भीतर की साइड में लगता है। और पूजा स्थान में 2 स्वास्तिक 1 ओम लगता है। उससे वास्तु के समस्त दोष अपने आप उसका जो भी वास्तु दोष रहता है उसका काट
एक्यूप्रेशर एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें नाड़ी या नर्व को हम लोग जागृत करते हैं, खून का संचार, रक्त प्रवाह चालू करते हैं। जहाँ जहाँ रक्त जाम होता है तो हमें शारीरिक कष्ट आता है। जैसे पाइप जाम हो जाता है तो हम उसे जिस तरह भी वो पाइप को साफ करते हैं, वैसे ही हम लोग एक्यूप्रेशर में अपनी उंगलियों द्वारा उस नाड़ी को ऐसे दबा करके और उसको रक्त प्रवाह में प्रवाहित करते हैं, जिससे उनका रक्त संचालन सही होता है और वह रोग से निवृत्त हो जाते हैं और रक्त प्रवाह चालू हो जाता है और वे स्वस्थता महसूस करते हैं। किस तरह का पेशेंट के लिए लाभवान हो सकता है एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर में मैं 1988 से जब चालू किया हूँ तब से अभी तक मैं लकवा, शुगर, स्पॉन्डिलाइटिस और सबसे मुख्य दिमागी रोग जो मेंटल रहते हैं उनका भी मैं करता हूँ और बचपन से गूंगे बहरे उनका भी चिकित्सा कर रहा हूँ और जिसका पोलियो, लकवा और दमे जैसे रोग रहते हैं उसको भी मैं स्वस्थ करने में सक्षम हूँ। मैंने आज तक किसी भी रोग के लिए हमेशा रोगी के जा करके पहले उसका रोग देखकर और उसका मैं कैसे निवारण करूं और कैसे उसको स्वस्थता प्रदान कर सकता हूं, उसका घर में बैठकर चिंतन करता हूं। मैं उनके यहाँ जाकर पहले देखकर फिर उसका चार्ट तैयार करके दूसरे ही दिन से उसका इलाज चेष्टा ये करता हूं कि हफ्ते से 10 दिन में उसको कुछ ऐसा महसूस हो कि वह स्वस्थ हो चुका है। और सबसे मुख्य कि एक रोगी अगर स्वस्थ होता है तो मुझे उससे 10 रोगी मिलते हैं। एक्यूप्रेशर में सबसे मुख्य मैं शुगर, हार्ट, स्पॉन्डिलाइटिस एवं उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस, पोलियो का निवारण, इस रोगों के निवारण में मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से उनको आराम दिलाता हूँ और सिर्फ एक्यूप्रेशर के बिंदु पॉइंट और मशीनों द्वारा ही मैं इनका इलाज करने में सक्षम हूँ।